आपको एनसीसी ड्रेस में इसलिए दिख रही हूँ, मैं दाऊदयाल डिग्री कॉलेज के एनसीसी की छात्रा हूँ और आज हमारे कॉलेज में एनसीसी के बच्चों की तैयारी हुई कोविड-19 के पहले पहर में। मैं आज आपको अपने कॉलेज ले चलती हूँ। आज दिखाएंगे आपको एनसीसी की ट्रेनिंग की तैयारियाँ। दोस्तों ये हमारा डिग्री कॉलेज, यहाँ देखते हैं बच्चों की परेड की भी तैयारियाँ चल रही हैं और बच्चों के सिलेक्शन की भी तैयारियाँ चल रही हैं। दोस्तों इस साल मेरा सेकंड ईयर है। फर्स्ट ईयर में हमने बहुत मस्ती से अच्छा वक्त बिताया, अब लेकिन सेकंड ईयर है। अब देखो कोरोना की वजह से कैसा चलेगा टाइम। दोस्तों मैंने बीए फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ सीखा और उम्मीद है कि बीए सेकंड ईयर में भी बहुत सीखूंगी। दोस्तों हमारी कैप्टन डॉक्टर प्रीति अग्रवाल मैम ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमें आगे भी सिखाती रहेंगी। मैम आप दाऊदयाल में एनसीसी अधिकारी हूँ। जी एनसीसी अधिकारी। तो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपका शुभ नाम पहले जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर कैप्टन प्रीति अग्रवाल। जी आप ये कब से शिफ्टेड हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर जॉब में तो 94 से हूँ जी एंड एनसीसी में यहाँ पर फरवरी 2001 से एनसीसी को देख। मैम जो अब तब से लेकर के अब तक बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ के निकले हैं और क्या परेशानियाँ रहीं, क्या सुविधाएँ रहीं बच्चों के संभाल लेना? परेशानियाँ तो ज़िंदगी में हर मोड़ पे होती हैं, तो उसको परेशानी समझने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा एनसीसी को देखने का मुख्य उद्देश्य केवल ये है कि फिरोज़ाबाद की छात्राओं को आत्मविश्वास, आर्मी की जॉब के लिए तैयार करना, उनके व्यक्तित्व में सुधार लाना, उनमें ऐसे गुणों का विकास करना जिसको कि केवल पढ़ाई के द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। मैं उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बच्चों को एनसीसी की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को मतलब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? हाँ प्रैक्टिकल है, थ्योरी से इसका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियों में भी भाग दिलाकर उनका सर्वांगीण विकास कर सकें। मैम ऐसा है कि जो अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये शक्ति मिशन जो चलाया है, तो इसमें भी क्या बच्चे हेल्प कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। बच्चे इसमें काम कर रहे हैं। शक्ति मिशन में बच्चे काम कर रहे हैं मेरे साथ में। बच्चों के द्वारा शक्ति मिशन में छोटे छोटे गांव से लड़कियों को बुलाकर उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनके सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं उन्हें प्रदान की जा रही हैं, वो सुविधाओं के बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। पुलिस हेल्पलाइन की बात करें या महिला सुरक्षा की बात करें या बच्चों को कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, गांव से 15-15 किलोमीटर से लड़कियां साइकिल चला के आती हैं यहाँ पर, अगर उनको किसी रूप में कोई समस्या आ रही है तो उन समस्याओं के समाधान कैसे वो ढूंढ सकती हैं, किससे कांटेक्ट कर सकती हैं, 1090 की बात करें या और दूसरी पुलिस हेल्पलाइन की बात करें, तो इनके बारे में सारी जागरूकता प्रदान की जाती है बच्चों को। यानी फिजिकली ट्रेनिंग भी इनमें दी जाती है? हाँ जी, बच्चों को राइफल चलाना भी सिखाते हैं, ड्रिल करना भी सिखाते हैं। दूसरी आर्मी के जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी देते हैं और इसके अलावा उनके व्यक्तित्व विकास, उनको स्टेज पे आकर बोलने के लिए ये सुविधा प्रदान करते हैं और उनमें इतना हिम्मत, नेता के गुण पैदा करते हैं। आज जो आपके स्कूल में फिजिकल मतलब कैंप वगैरह, क्या बच्चों का सिलेक्शन हुआ, क्या चल रहा है? कल आज की गतिविधि जो गतिविधि हुई इसमें बच्चों का फर्स्ट ईयर का एनरोलमेंट किया गया। फर्स्ट ईयर के एनरोलमेंट में बच्चों के हम किसी भेदभाव को नहीं रखते, सारे बच्चों को एंटरटेन करते हैं जितने बच्चे भी एनसीसी में आना चाहते हैं। उनकी लिखने की कला,
उनकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ उनका एक एग्ज़ाम भी लिया जाता है, रिटन एग्ज़ाम भी लिया जाता है और फिजिकल टेस्ट किया जाता है। उनकी हेल्थ का पूरा की पूरा मेज़र किया जाता है, हाइट का, वेट का मेज़र करके अगर फिजिकली फिट होती है बच्ची तो फिर उसका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में बच्चे जो सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को पास डिक्लेयर किया जाएगा और वो उन बच्चों को एनसीसी में एनरोल किया जाएगा। मेरे पास इस साल 39 वैकेंसीज़ हैं। 39 वैकेंसीज़ को मुझे फिल करना है। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, अब कोई भी बच्चे को अब एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सारा कल प्रोसीजर वाइंड अप हो गया, बस रिजल्ट निकल के लिस्ट आउट होगी। मैंने आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो फोर्स से यानी मिलिट्री या जो भी ये है, इससे लड़कियों को भेजना सही नहीं है क्या? मेरी एक कैडेट आर्मी ऑफिसर बन चुकी है, फिरोज़ाबाद की ही, और वो मदावली गांव से थी एंड वो लड़की इस समय मेजर की पोस्ट पे है, बेंगलोर में पोस्टेड है, बहुत अच्छे से जॉब कर रही है। 10 साल हो गए उसे जॉब करते हुए आर्मी में, और खुश है। हर लाइन में लेडीज़ या लड़कियां आ रही हैं, तो इसका मतलब मिलिट्री में भी जाना चाहिए। हाँ, मिलिट्री में जाना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल जाना चाहिए। ये मेरी लास्ट ईयर की सीनियर कैडेट है जिसने एनसीसी में पिछले साल सी सर्टिफिकेट का इस साल एग्जाम दिया है। रिजल्ट अवेटेड है, आने ही वाला है रिजल्ट। आप इससे भी बात कर सकते हैं, कैसा लगा इसे। क्या नाम है आपका? वैष्णवी मिश्रा। वैष्णवी, कहाँ से आप? मैं यहीं रहती हूँ तिलक नगर में, फिरोजाबाद नगर में। में। यस सर। तो आपको कैसा लग रहा है? मैम ने आपको हेल्प की पूरी? सर मैम से ट्रीट लेकर, मैम के द्वारा मुझे जो प्रशिक्षित किया गया उसे देखकर बहुत अच्छा, और मुझ में पहले से बहुत काफ़ी चेंजेस आए। मुझ में आत्मविश्वास, मुझ में बोलने की शक्ति, सबके सामने खुद को प्रेजेंट करना, अपने किसी भी काम को अगर मैं सही हूँ तो खुद को साबित करना, मुझे ये सारे गुण इस कॉलेज से और मैम से मिले हैं। आप और गर्ल्स के लिए क्या कहना चाहेंगी, और बच्चों से क्या कहना चाहेंगी? मैं और बच्चों से बस इतना ही कहूँगी कि आपको जो भी सिखाया जाता है इस कॉलेज में, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर के लिए उनको रेस्पेक्ट करो, उनकी बातों को मानो, और अपने पेरेंट्स के लिए और अपने जो उनका योगदान है उसे कभी भी भूलना मत। उनके द्वारा जो भी साहसिक कार्य किए जाते हैं, आपको जो इतना सेटिस्फाइड करके जो इतना प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपनी खुशियों को मारकर खुद को तुम्हें खुश रखना चाह रहे हैं, तो उनकी केयर करो और उनके हौसलों को बुलंद। ये मतलब कॉलेज एक प्राइमरी स्टेज है सीखने की। यस सर। यहाँ जो भी सीखते हैं हर चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, बच्चों को सीखने के लिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया? हाँ सर, मैंने बी पास कर लिया है, मैंने सी का भी एग्ज़ाम दिया है, सी का रिजल्ट 3 महीने बाद निकला। और क्या कहना चाहोगे? सर मैं तैयारी आपने कैसे की है, जरा बताओ बच्चों। सर मेरी तैयारी एक इसकी हैंडबुक भी आती है, और मैम सोशल सर्विस की जो समाज से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसकी क्लासेस मैम देती हैं। बाकी हमारे बटालियन से जो इंस्ट्रक्टर आते हैं वो हमें राइफल चलाना, हमें मैप रीडिंग करना, हमें उन सब बातों के बारे में बताते हैं। मिलिट्री रिलेटेड जो मैप रीडिंग वगैरह होती हैं, सिम्बल्स वगैरह, तो इनके बारे में बताया जाता है। यस सर, 2 कैंप, 3 कैंप किए मैंने। तीनों आगरा के किए थे, पनवारी का, धिमश्री का और महुआ खेड़ा था। वहाँ कैसा रहा? सो वहाँ भी हमें यही सब प्रशिक्षित किया जाता है, लीडरशिप करना और स्पीच देना, बटालियन में सारे कैडेट्स को सिलेक्शन करना, क्लासेस होती हैं। एनसीसी में लीडरशिप भी की आपने? यस सर। क्या किस पद पे? सर मैं सीनियर अंडर ऑफिसर थी। सीनियर अंडर ऑफिसर। कैसा लगा आपको अंडर ऑफिसर के समय में? सर अंडर ऑफिसर रहते हुए मुझे दूसरों को सिखाने और खुद सीखने का मौका मिला। बिल्कुल, ये तो बात सही है कि अंडर ऑफिसर या जो भी रैंक में आते हैं तो वहाँ दोनों ही बातें हैं। यस सर। खुद को भी तैयारी करनी पड़ती है और साथ ही सीनियरिटी के तौर पे सर दूसरों को सिखाने से पहले खुद को आना चाहिए, इसलिए उनको सिखाया भी और बहुत कुछ सीखा भी है। कैसा रहा आपका वहाँ का? बहुत बढ़िया सर, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मैम के साथ रही और मैं इस पोस्ट पर इस कॉलेज में आई, इतना कुछ मुझे सीखने को मिला। मैं एक स्टूडेंट से और आपकी मुलाकात करवाना चाह रही हूँ। ये सी सर्टिफिकेट होल्डर है मेरी, 2 साल पुरानी कैडेट है, सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुकी है। आप कुछ इससे भी बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी मिश्रा। साक्षी मिश्रा। साक्षी मिश्रा, बताइए जरा एनसीसी के बारे में क्या फील किया आपने? एनसीसी के बारे में मैंने बहुत फील किया क्योंकि मैं यहाँ पे आई थी तो मैं मैम के सामने गई थी, मैम मुझे एनसीसी लेनी है। मैम ने कहा बिल्कुल मिल जाएगी। तो मैं मतलब इतना पता नहीं था, और जब मैंने ली तो मैंने बहुत कुछ देखा और ड्रिल करना सीखा, टाइम पर पंचुअली मतलब कॉलेज में आना सीखा। इसमें कौन सी आपकी क्लास है? मैं MA फाइनल कर चुकी MA फाइनल। B.Ed तो आपने एनसीसी का भी थी? एनसीसी B फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल था।
तीनों साल में। कैसा रहा आपका कैंप किया आपने? मैंने कैंप किया था, मैम ने मुझे आर्मी अटैचमेंट कैंप के लिए भेजा था। बहुत मैम भी गई थी साथ में, 11 गोर का, वो हर किसी को नहीं मिलता। बहुत मतलब। तो आपकी जॉब हॉबी क्या है? मेरी हॉबी वैसे मुझे IAS बनना है। IAS बनना है? हाँ। अच्छा, अगर IAS नहीं बन पाई तो क्या बनेंगे? मैं प्रोफेसर की तैयारी करूँ। ओके, बहुत अच्छा था। और ये आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी टीचिंग करती हैं प्राइवेट, पापा सिक्योरिटी का काम सपोर्ट करते है हैं। घर से? हाँ, पूरा सपोर्ट है, कॉलेज से बहुत ज़्यादा है। सब लोग कॉलेज में सपोर्ट करते हैं। और बच्चों से क्या कहना चाहोगी? बस बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जो भी NCC लेना चाहें तो मैम से ज़रूर मिलें, क्योंकि मैम के पास जो भी बच्चे आते हैं मैम सबको सपोर्ट करती हैं। NCC के एडवांटेज क्या हैं? एडवांटेज यही है कि आप एक तो मजबूत बनते हैं, मजबूत बनते हैं, और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप एडजस्टमेंट करना सीखते हैं। इनको इक्वल, चाहे कोई बहुत अमीर लड़की हो या गरीब लड़की हो, एक एनवायरनमेंट में रहती है। और दूसरी बात इसका ये है, बेनिफिट ये है NCC का कि बच्चे जो भी NCC ले रहे हैं, अगर B ग्रेडिंग में NCC का C सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो आर्मी के ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए, रिटन एग्ज़ाम के लिए एग्जाम्प्टेड हैं, केवल उन्हें इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। दूसरा, विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में और आगे फर्दर एडमिशन लेने में इन लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग मार्क्स का प्रोविज़न है, अलग अलग सीट्स हैं। जैसे मेडिकल में भी एक सीट इवन NCC के बच्चों के लिए रिज़र्व है। अगर NCC का B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट किया हुआ है किसी बच्चे ने, तो UP में एक सीट NCC के कैडेट के लिए रिज़र्व होती है। बिल्कुल। मैम, इससे पैरा जंपिंग के लिए भी जाते हैं? एयरफोर्स तो पैरा जंपिंग के लिए बिल्कुल जाते हैं। तैयारी होती हाँ, है? बिल्कुल तैयारी होती है पैरा जंपिंग के लिए, लेकिन हमें गार्जियंस की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि इसमें रिस्क कवर ज़्यादा है। तो बच्चे यहाँ से जाते हैं पैरा जंपिंग के लिए। इतने सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, केवल एक बच्चे को चांस मिलता है एक साल में। मेरी बटालियन से केवल एक लड़की को चांस मिलता है। NCC का लास्टली यही कहना होगा कि NCC के माध्यम से जॉब भी मिल सकती है, देश सेवा भी की जा सकती है, और अपने व्यक्तित्व का विकास भी किया जाना बच्चे के लिए संभव है। अगर NCC की ट्रेनिंग करता है तो उसके व्यक्तित्व में, आप मेरे कैडेट्स को देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में जो आता है उसका व्यक्तित्व क्या है, और जो थर्ड ईयर करके निकलता है 3 साल बाद, उसके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये इसका मैम, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहली बात तो ये है, इस वजह से है क्योंकि आप कोविड काल में हैं और आप संघर्ष करते हुए और बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं और अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ा रही हैं और देश की सेवा के लिए अग्रसर कर रही हैं बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आप देख रहे थे दाऊदयाल डिग्री कॉलेज में NCC की तैयारियां। इसी के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत। BA फर्स्ट ईयर में भी आपका NCC थी? जी हाँ, मेरे पास BA फर्स्ट ईयर में भी NCC थी और हमने बहुत एंजॉय भी किया था। ट्रेनिंग भी हुई थी, सर वगैरह भी आए, उन्होंने सिलेक्शन किया था। तो अच्छा, आप बताइए कि आज आपके कॉलेज में क्या हुआ? आज हमारे कॉलेज में बटालियन से सर आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था BA फर्स्ट ईयर वालों का और हम लोगों की ट्रेनिंग भी हुई थी बहुत अच्छे से।